हेलो एवरीवन, आई हरीश वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे से, टेल, टॉक और स्पीक की। ये चारों वर्ड्स जैसे ही हमारे कान में पड़ते हैं तो हमें एक आभास होता है बोलने से संबंधित कोई बात हो रही है। जब इन चारों का अर्थ बोलना ही है तो ये चार अलग अलग वर्ड क्यों हैं? इन चारों में क्या फर्क है? ये डाउट अधिकतर लोगों के दिमाग में रहता है और इन चारों में फर्क है भी। इन चारों में फर्क क्या है और इनको कहां पर कैसे प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। से, जिसका मतलब है कुछ कहना, कुछ कहने के लिए, अपने शब्दों में कोई बात कहने के लिए जब आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहां पर उस सेंटेंस में हम प्रयोग करते हैं से का। जैसे आई एम सेइंग ही इज ए गुड प्लेयर, मैं कह रहा हूं वो एक अच्छा खिलाड़ी है। यहां पर कहना है, हमें कुछ कहना है, अपने शब्दों में कोई बात कहनी है। आई एम सेइंग ही इज ए गुड प्लेयर, मैं कह रहा हूं वो एक अच्छा खिलाड़ी है। व्हाट डिड यू से टू हिम, तुमने उसको क्या कहा। आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपने देखे। यहां पर अर्थ कहा ही निकल कर आएगा। यहां पर अर्थ निकलता है कहा। कहा के लिए हम प्रयोग करते हैं से। टेल, टेल का मतलब है किसी को कुछ बताना, यानी यहां पर टेल यूज करने के लिए आपको एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। कम से कम एक व्यक्ति चाहिए आपको जो आपकी कही हुई बात को सुने, तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं टेल का। टेल, किसी को कुछ बताना। आई टोल्ड यू दैट मार्केट इज क्लोज्ड, मैंने तुम्हें बताया था बाजार बंद है। ये बात पहले ही बता दी गई थी किसी को, ये बात पहले ही बता दी गई थी। तो बताना या बता दिया जाना, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं टेल। आई टोल्ड यू दैट मार्केट इज क्लोज्ड। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज एट होम, उसने मुझे बताया कि वह घर पर थी। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज एट होम, उसने मुझे बताया कि वह घर पर थी। किसी ने किसी को कुछ बताया कि वह घर पर थी। एक ने दूसरे को बताया, यानी दूसरे का होना जरूरी है कुछ बताने के लिए, नहीं तो आप किसको बताएंगे। अगला एग्जाम्पल है विल यू टेल मी वेयर ही लिव्स, क्या तुम मुझे बताओगे वह कहां रहता है। विल यू टेल मी वेयर ही लिव्स, क्या तुम मुझे बताओगे वह कहां रहता है। तो यहां आप देख रहे हैं सब जगह बताने की बात हो रही है। टेल का मतलब बताना। आइए आप देखते हैं क्या अंतर है टॉक और स्पीक के बीच में। टॉक और स्पीक दोनों का ही अर्थ होता है बात करना, तो फिर ये अलग अलग क्यों है? देखिए, टॉक और स्पीक, इन दोनों को किसी किसी जगह पर हम, या ये कहें अधिकतर जगहों पर हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत हल्का सा इनमें फर्क है। अभी थोड़ा एग्जांपल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो फर्क क्या है? कैन आई टॉक विद यू, कैन आई स्पीक विद यू। स्पीक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, थोड़ा सा मजबूत दिखाई देता है। कैन आई टॉक विद यू, ये थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट सा नहीं दिखाई देता। लेकिन कैन आई स्पीक विद यू, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। मैंने अभी कहा हल्का सा फर्क है इनमें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे। कैन आई स्पीक विद यू, अगर आपने किसी से बात करनी है और आपने उसको पूछना है, जैसे यहां पर पूछा ही जा रहा है, तो कैन आई स्पीक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो यहां पर हम प्रेफर करेंगे कैन आई स्पीक विद यू को। आई टॉक हिंदी, अब कोई लैंग्वेज की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर स्पीक, यहां पर तो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है, यहां पर आपको स्पीक ही बोलना पड़ेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं। आई टॉक हिंदी, आई स्पीक हिंदी, कौन सा सही है? आई स्पीक हिंदी, ये बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। यहां पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक
आपको स्पीक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, हम टॉक का प्रयोग किसी भाषा के लिए नहीं करेंगे। आई स्पीक हिंदी। कैन यू टॉक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? यहां पर भी ये ठीक है, ये गलत है। तो किसी भाषा की जब हमें बात करनी हो तो तब हम लगाएंगे स्पीक, टॉक बिल्कुल गलत हो जाएगा वहां पर। अब मैंने पहले कहा था टॉक और स्पीक इनको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मोस्टली जगह पर आप टॉक की जगह स्पीक और स्पीक की जगह टॉक इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई टॉक विद हर यस्टरडे, आई स्पोक विद हर यस्टरडे। अब आप चाहे टॉक लगाएं चाहे स्पोक लगाएं, दोनों ठीक हैं, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। यहां हमने इंटरचेंज कर दिया, एक ही सेंटेंस को दोनों का प्रयोग करके, टॉक का प्रयोग करके भी और स्पीक का प्रयोग करके भी एक सेंटेंस को बनाया, दोनों ठीक हैं। तो यानी ये इंटरचेंजेबल हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी से, टेल, टॉक और स्पीक के विषय में। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस चैनल की सारी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने नियर्स और डियर्स के साथ, ताकि वो भी इंग्लिश की सही और अच्छी जानकारी आपकी तरह घर बैठकर ले सके।